अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, आज का समय इस समय चुनाव का है और इस चुनाव के होते हर जगह हम देखते हैं सत्संग में लोग अपना चुनाव कम करते हैं। चुनाव तो हमको करना है, लेकिन किसका करना है? हमको चुनाव ऐसे करना है जो हमारे जीवन में जीवन भर आत्म शांति कल्याण में सहयोग करे। लेकिन हम जिनके पक्ष में चुनाव कर रहे हैं वो व्यक्ति हमारा कितना सहयोग करेगा, इस पर भी हमको विचार करना है। मान ले हम चुनाव करके किसी व्यक्ति को ले आए तो वह व्यक्ति कितने दिन तक हमारा साथ देगा? वो पद में रहेगा तब तक 5 साल 4 साल तक हमारा साथ दे सकता है। लेकिन अगर हम चुनाव किसी संत सदगुरु सत्संग में करते हैं वो चुनाव, तो वो चुनाव वो संत सदगुरु हमारे जीवन भर हमारा सहयोग करेगा, साथ देगा। अब अगले जन्म में हम जो कुछ भी सुने रहेंगे वो भी हमारा साथ जाएगा। लेकिन आज आदमी के समझ कम है, जिससे हमारे जीवन में शांति मिले, सुख मिले, उसका चुनाव करना नहीं जानते। कोई बात नहीं, हमको जैसा चुनाव करेंगे उसका फल हमको ऐसा ही मिलेगा। तो मैं सदगुरु कबीर साहब की एक पद, बहुत मार्मिक पद है। सदगुरु कबीर ने कहा है, डगमग छाड़ी दे मन बौरा। ये सदगुरु कबीर साहब का एक प्रसिद्ध भजन, जिसमें उस भजन में एक पंक्ति आया है। उस पंक्ति में सदगुरु ने कहा है, होय निसंग मगन होय नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो। इस पंक्ति पर हम विचार करेंगे। सदगुरु कहते हैं होय निसंग मगन होय नाचो। निसंग का अर्थ क्या होता है? निसंदेह, संदेह रहित, शंका रहित जीवन, संदेह रहित जीवन, उसको निसंग कहते हैं। होय निसंग मगन होय नाचो, और मगन होकर के नाचना है, ये 2 शब्द। और मगन होकर के कौन नाचेगा? मगन कौन हो सकता है? उसके लिए सदगुरु कबीर ने 3 शर्त रखा है। अगले आगे की पंक्ति में सदगुरु कहते हैं, लोभ मोह भ्रम छाड़ो। कौन मगन रहेगा? जो लोभ का त्याग कर देगा, जो मोह को छोड़ देगा, और जिसके अंदर भ्रम नहीं है, वही व्यक्ति मगन हो सकता है। अन्यथा आज हर आदमी लोभ मोह भ्रम में ही फंसा हुआ है, भटक रहा है, मगन नहीं है। आदमी सोचता है कि हम तो, हमारे पास 2-4 मंजिला मकान है, 2-4 ठो ऐसी गाड़ी है, हम बहुत बड़े पद में हैं, तो हम मगन हैं, हमारा जीवन आनंदमय है। ये ऊपर से होने वाला नहीं है, वो मगन नहीं है। मगन कौन हो सकता है? जिसके जीवन में लोभ और मोह भ्रम नहीं रहेगा। इस पर हम विचार करें थोड़ा। सदगुरु कबीर कहते हैं, होय निसंग मगन। निसंग संशय रहित। संशय, हर मनुष्य के अंदर संदेह है, संशय है। क्या संशय है? हर मनुष्य यही सोचता है कि हमारा जीवन यापन कैसे होगा। ये मनुष्य के अंदर, ये आदमी के अंदर 2 संशय हमेशा रहता है कि हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा, और दूसरा संशय होता है, संदेह रहता है कि हमारा बुढ़ापा में सेवा कौन करेगा। हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा
तो मेरी सेवा कौन करेगा? ये संशय, ये संदेह आदमी को अंदर घून के समान खोलता है, उसको नष्ट करता है। जैसे लकड़ी होता है, लकड़ी में जब घून लग जाता है तो वो लकड़ी को खोखला कर देता है। घून, वो लकड़ी काम योग्य नहीं रह जाता है, वो खोखला करके उसको नष्ट कर देता। इसी प्रकार ये संदेह, ये संशय आदमी को खोखला बना रहा है, खोखला बना रहा है। आदमी सोचता है कि जी हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा। आज गरीब से गरीब को लेकर के अमीर से अमीर का जीवन निर्वाह हो सकता है, लेकिन आदमी सोचता है अरे मैं तो हूं, मेरे आने वाले पीढ़ी का उसका जीवन निर्वाह कैसे होगा, हमारे पोता नाती का जीवन निर्वाह कैसे होगा। इसके लिए सोचता है, इसके लिए संशय करता है। और उसी के लिए आदमी जो है इतना धन दौलत किस लिए कमा रहा है? वो जीवन निर्वाह के लिए कमा रहा है। जीवन निर्वाह, सज्जनों, तो जीवन निर्वाह एक पशु भी कर लेता है। पशु के पास क्या है? पशु के पास न तो धन है, न जमीन जायदाद है, न कोई कुछ नहीं है, लेकिन उसका भी जीवन निर्वाह हो रहा है। वो भी खा रहे हैं, सो रहे हैं, वो भी बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर संशय नहीं है कि मैं कल क्या खाऊंगा। कोई जानवर ऐसा थोड़ी सोचता है कि मैं कल क्या खाऊंगा, चलो अब कुछ पैरा या कुछ हरा भरा साग ले चलता हूं अपने कल के खाने के लिए। ऐसा सोचता है क्या? नहीं सोचता है। वो जाता है, चर लेता है, बस चला जाता है। वो आगे के लिए सोचता ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक बुद्धिमान प्राणी कहा जाता है, वो बुद्धिमान प्राणी जो है जीवन निर्वाह के लिए ऐसा सोचता है कि हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा। सबका जीवन निर्वाह चलता है। अगर घर का मुखिया चला जाए तो जो आने वाले घर में जो आने वाले सदस्य हैं, उसके बच्चे हैं, उसके नाती पोता है, वो भी का जीवन निर्वाह होता है, उसका भी जीवन चलता है। अरे हम तो हाथ पैर वाले, हमारा हाथ पैर अच्छा है, हमारा बुद्धि अच्छी है, सब चीज अच्छा है, लेकिन जो आने वाले पीढ़ी है उसके अपंग होकर के आएंगे। वो भी आएंगे संसार में, अपने प्रारब्ध लेकर के आएगा, वो भी परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, धन कमाएगा, तो उसका भी जीवन निर्वाह होगा। लेकिन आदमी जो है फालतू में सोचता है, अरे मैं चला जाऊंगा तो हमारे परिवार का क्या होगा, मैं चला जाऊंगा तो हमारे मठ का क्या होगा। तुम्हारे चले जाने से सबका जीवन निर्वाह चलता है, सब कुछ चलता है, लेकिन आदमी के अंदर संदेह रहता है। ये संदेह का त्याग कर दे। जीवन निर्वाह के लिए हमको जीवन निर्वाह जितना चल जाए उतना धन हमको कमाना चाहिए। जितना धन से हमारे परिवार का गुजर बसर हो जाए उसका धन तो जरूरी है। और हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए, साधु हो जाए, अतिथि आ जाए, उसका सम्मान करना जरूरी है, उतना धन तो जरूरी है। धन का खंडन नहीं है, लेकिन धन के लिए हम छल कपट बेईमानी घूसखोरी बेईमानी करके अगर लोगों को धन इकट्ठा करते हैं तो उसका फल कौन भोगेगा? परिवार के लोग, जिसको हम परिवार का अपना नाती पोता छंती पंती मानते, वो भोगेगा कि हम भोगेंगे? हम भोगेंगे। इसलिए धन अधिक उपार्जन करने के लिए हमको बेईमानी घूसखोरी करने की आवश्यकता नहीं है। परिश्रम करो, मेहनत करो, मेहनत में जितना धन आ जाए उसमें हमारा जीवन निर्वाह गुजर हो सकता है। और कम धन है तो सूखी रोटी खा करके जीवन जियो, और अधिक धन है तो घी के साथ, रोटी के साथ घी लगा करके खाओ, दूध मलाई खाओ, धन अधिक है। लेकिन संदेह रहित जीवन जियो, किसी प्रकार के संदेह मन में ना लाओ। और संदेह होता है कि हमारी बुढ़ापा में कौन सेवा करेगा, बुढ़ापा में कौन सेवा करेगा। ये एक संदेह आदमी के अंदर रहता है। कितने लोग कहते हैं अरे तू बुढ़ापा हो जाए, साधु बनोगे तो तुम्हारी कौन सेवा करेगा। पूज्य सदगुरु अभिलाष साहब के बारे से कहा जाता है कि एक बार गुरुदेव जी और उसके पिताजी में आपस में बातचीत हो रहे थे, तो उनके पिताजी ने कहा कि तुम साधु बन जाओगे तो तुम्हारी सेवा कैसे होगा।
अरे गृहस्थी में तो उसके जो है बच्चे पोते नाती पोता और भी परिवार के लोग सेवा करते हैं। अरे साधु बन जाओगे तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा? अरे सेवा करने वाले बहुत हो जाते हैं, लेकिन आदमी के अंदर यही कुविचार रहता है, संदेह रहता है कि हमारी बुढ़ापा में सेवा कौन करेगा। अगर हमारे प्रारब्ध में दुख लिखा है, हमारे प्रारब्ध में दुख लिखा है, तो हम घर में रहते हुए भी हमारे पास जो भी श्रद्धा है वो भी दूर हो जाएगा और हमको दुख ही दुख मिलेगा। वहां पर कोई सेवा कर नहीं सकता अगर हमारे प्रारब्ध में दुख लिखा है तो। लेकिन अगर हमारे प्रारब्ध में सुख लिखा है तो हम अकेले भी रहेंगे घर में, तो कोई भी आसपास के पड़ोसी आकर के हमारी सेवा कर सकता है, हमारी सेवा करेगा। अगर हमारे प्रारब्ध में सुख है तो दुख है तो उसको कोई सुख में नहीं बदल सकता है, और अगर हमारे प्रारब्ध में सुख है तो कोई दुख में नहीं बदल सकता है। लेकिन आदमी संदेह करता है अगर हमारी बुढ़ापा आ जाएगा तो कौन सेवा करेगा। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी माता पिता की सेवा बुढ़ापा में किया है तो उसको बुढ़ापा में सेवा अवश्य मिलेगा। तो हमको भी विचार करना चाहिए कि हम अगर बुढ़ापा के पहले अपने माता पिता के वृद्ध जनों की सेवा किए हैं तो हमको भी एक भी सेवा मिलेगा ही मिलेगा। हमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आदमी संदेह करता है, संशय करता है कि बुढ़ापा में सेवा कौन। सज्जनों, आप संदेह मत करिए। आपके जीवन में जो कुछ होगा, जो घटना होगा होगा ही, उसको कोई टाल नहीं सकता है, और सबको इस संसार से एक दिन जाना है, कोई बचा भी नहीं सकता है। हमारे पास अगर कितनों अंगरक्षक रहेगा, लेकिन जिस दिन हमारी मौत आएगी उस दिन जितने खड़े अंगरक्षक हैं वो भी देखते रह जाएंगे, परिवार के लोग देखते रह जाएंगे और मौत हमको ले जाएगा। ये प्रारब्ध जब हमारे आएगा तो कोई बचा नहीं सकता है मौत। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं कि होय निसंक, शंका रहित जीवन जियो, संदेह रहित जीवन जियो, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करो। होय निसंक मगन होय नाचो। मगन, यहां ये मगन शब्द बहुत बड़ी बात है। मगन कौन हो सकता है? मगन रहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? धन इकट्ठा करेंगे तो मगन रहेंगे, ऐसी बात नहीं। सद्गुरु कबीर ने एक जगह और भी कहा है, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। यहां पर सद्गुरु कबीर ने भी कहा है कि मगन रहना, क्या कुछ लेना नहीं ना कुछ देना नहीं, लेकिन हमको इस संसार में रहने के लिए, समाज में रहने के लिए, कुछ व्यवहार करने के लिए लेना पड़ेगा और देना पड़ेगा। लेन देन नहीं करेंगे तो हमारे ये जो पंचभौतिक शरीर है वो भी नहीं चलेगा। ये लेना देना पड़ेगा, लेकिन क्या चीज को नहीं लेना देना है? सद्गुरु कबीर कहते हैं क्या चीज को नहीं लेना है? दूसरों की बुराई, और दूसरों की बुराई को नहीं देना है, दूसरों को गाली निंदा नहीं देना है। लेकिन आदमी यही निंदा बुराई को लेता है और देता है, जो हमारे लिए दुख का कारण बनता है। जो राग द्वेष, निंदा बुराई, चुगली ये लेन देन करेगा वो मगन रह ही नहीं सकता है। तो हमको मगन रहने का मतलब क्या है? प्रेम पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीना। जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर प्रसन्नता है, प्रसन्नता कैसे आएगी? ये प्रसन्नता कहीं बाहर से आने वाला नहीं है, प्रसन्नता अपने अंदर की चीज है। धन से प्रसन्नता नहीं मिलती। अगर धन से हम प्रसन्न होंगे तो थोड़े समय के लिए होंगे, थोड़े समय हमको प्रसन्नता आएगी धन से। पद में पहुंच गए तो थोड़े समय का पद में हम प्रसन्न रहेंगे, लेकिन सब दिन के लिए नहीं। लेकिन प्रेम से, प्रेम पूर्वक जो प्रसन्न मिलता है, प्रसन्नता हमारे जीवन में आती है, समता पूर्वक जो हमारे जीवन में आती है प्रसन्नता, वो प्रसन्नता सदैव के लिए रहता है। जिसके अंदर कामना नहीं है, जिसके अंदर वासना नहीं है, जिसके अंदर अहंकार नहीं है, जिसके अंदर चाहना नहीं है, वो व्यक्ति मगन हो सकता है। और जो दरिद्र है, जिसके अंदर लोभ है, जो किसी भी
वस्तुओं को देख करके ललचाता है, उसके प्रति इच्छा जागृत करता है, वो व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है, वो मगन नहीं रह सकता है। उसका मगन थोड़े समय के लिए होगा। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, होए निसंक मगन होए नाचो। हमें मगन होकर के जीवन जीना चाहिए, और मगन होने के लिए हमें कहीं मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है कि हमको देवी देवता के पास, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा के पास जाएंगे तभी मगन हो सकेंगे, ऐसी बात नहीं। मगन होने के लिए अपनी बुराइयां का त्याग कर दो, बस मगन है। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो दोष है, जो विकार है, उस दोष विकार को हटाते जाइए, बस मगन है, मगन। तो हमको मगन के लिए सदगुरु कबीर ने 3 लोभ मोह भ्रम छाड़ो। जो लोभ और मोह और भ्रम को छाड़ देता है वही मगन रहता है, वही नाच सकता है। होय निसंक मगन होय नाचो। नाचो शब्द आया यहाँ पर ना, नाचना। नाचना कैसे होता है? आज हम देखते हैं लोग अनेक प्रकार के स्वांग लगा करके, कपड़ा पहन करके और सुसज्जित होकर के नाचते हैं, गाते हैं। ये नाचने की बात सदगुरु कबीर नहीं कहते हैं। ये नाचना तो मनोरंजक है, मन को थोड़े समय के लिए मनोरंजन मिलता है। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं, होय निसंक मगन होय नाचो। नाचने का अर्थ होता है प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। जीवन में अगर हम प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के प्रति समता का व्यवहार करते हैं, एकता का व्यवहार करते हैं, तो हम नाच रहे हैं। नाचना यही है, प्रेम का व्यवहार करना, न कि सुंदर कपड़ा पहन करके नाना प्रकार के स्वांग रच करके शरीर को मटकाना। ये नाचना नहीं है। नाचने का अर्थ है प्रेम का व्यवहार करना। हम हर मनुष्य के पास प्रेम का व्यवहार करें। सदगुरु कबीर ने अन्यत्र जगह बियक में कहा है ना, प्रेम पाट का चोलना, पहिर कबीरू नाच, अब पानी पदीनो तासु को, जो तन मन बोले साँच। ये सदगुरु कबीर वहां पर भी कहते हैं, प्रेम पाट का चोलना, प्रेम रूपी पाट चोलना पहन करके नाचो। तो ये प्रेम रूपी चोलना कहाँ मिलेगा? अंगरखा, ये कपड़ा कहाँ मिलेगा? हम रायपुर में चले जाए प्रेम रूपी अंगरखा को ढूंढने के लिए, हम बिलासपुर में चले जाए या भारत की राजधानी दिल्ली में चले जाए, वो प्रेम रूपी अंगरखा, वो कपड़ा मिलने वाला ही नहीं है। वो क्या है? प्रेम। प्रेम का व्यवहार करना, हर मनुष्य के साथ प्रेम का व्यवहार करिए। और जो प्रेम का व्यवहार करना सीख जाता है वो कभी दुखी नहीं होता है, वो मगन होकर के अपने जीवन का व्यवहार करता है। हम किसी के पास रहें, बस प्रेम का व्यवहार करें, क्योंकि अगर हम एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं ना, एकता का व्यवहार करते हैं, तो घर में स्वर्ग उतर आता है। जिस घर में प्रेम नहीं है, जिस घर में एकता नहीं है, जिस घर में समता का व्यवहार नहीं है, वहां वो घर नरक ही है, वो घर में स्वर्ग आ ही नहीं सकता है। इसलिए हमें प्रेम का व्यवहार करना सीखें। और प्रेम, ये जो प्रेम का पाठ को पढ़ लेता है वही असली पुजारी है। हम जो कुछ करें पूजा समझ करके करें, जो कुछ करूं सो पूजा। अगर हम मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर के पूजा करके आते हैं और घर में आकर के एक दूसरे से लड़ जाते हैं, भाई से लड़ गए, पुत्र से लड़ गए, सास बहू से लड़ गए, और 1 घंटा मंदिर में जाकर के पूजा किए, तो पूजा नहीं कहलाया है, वो नहीं कहला सकता है, वो तो दिखावा, वो पूजा दिखावा हो गया। लेकिन हम मंदिर में नहीं गए, लेकिन घर में सबके साथ प्रेम का व्यवहार कर रहे हैं, सबके साथ प्रेम, विश्वास, एकता, समता का व्यवहार कर रहे हैं, तो हम सबसे बड़े पूजा कर रहे हैं। जो कुछ करूं सो पूजा, यही पूजा है। वो मंदिर में जाना वो भी पूजा है, कुछ समय के लिए वहां भी मन प्रसन्न रहता है, लेकिन वो प्रसन्नता हमारे जीवन में बनी रहे, सबके साथ हमारे जीवन में हम प्रसन्न रहें, तो हमारा पूजा सार्थक हो जाएगा। लेकिन आदमी तो ऐसा नहीं करता है, वहां मंदिर से आता है, कर्म क्षेत्र में आता है, तो वहां अनेक प्रकार के गलत कर्म में लग जाता है, वो पूजा सार्थक तो नहीं हुआ। इसलिए हमें पूजा को सार्थक करने के लिए प्रेम को अपनाना पड़ेगा।
परिवार में जितने भी प्राणी हैं एक दूसरे के साथ विश्वास के साथ हम उससे व्यवहार करें, एकता का व्यवहार करें, समता का व्यवहार करेंगे तो अवश्य ही हमारा जीवन जो है सुंदर होगा। तो सदगुरु कबीर ने कहा, होए निसंग मगन होए नाचो। अपने जीवन में प्रेम पाठ का चोलना पहन करके नाचो, प्रेम का व्यवहार करो हर प्राणी के साथ। ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य प्राणी के साथ, छोटे से छोटे प्राणी के साथ, जो मुक्त प्राणी है उसके साथ भी प्रेम का व्यवहार करो, उसके साथ भी दया का व्यवहार करो, अहिंसा का व्यवहार करो। जो व्यक्ति अहिंसा का पालन नहीं कर सकता है, प्रेम का व्यवहार नहीं कर सकता है, वो जीवन में कभी सुखी हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमको इसी जीवन में शांति और सुख को पाने के लिए मगन होना रहना पड़ेगा, और मगन होने के लिए लोभ का त्याग करना पड़ेगा। लोभ किसका होता है? लोभ होता है निर्जीव पदार्थ का लोभ होता है। निर्जीव क्या है? जैसे सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा धन दौलत गद्दी महंती, ये सब क्या है? निर्जीव है। ये इसी के लिए आदमी के अंदर लोभ होता है कि और मिल जाए, और मिल जाए। लालच में आदमी पड़ जाता है कि मेरे पास इतना धन हो जाए, मैं इतने बड़े पद में पहुंच जाऊं, मैं इतने देश का मालिक बन जाऊं, घर का मालिक मुखिया बन जाऊं। ये क्या है? लोभ। ये लोभ है, और उसी लोभ में पड़ करके आदमी जो है चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊं। सुखी नहीं हो सकता है, उसके जीवन में प्रसन्नता नहीं आ सकती है। इसलिए लोभ का त्याग करो। और जो व्यक्ति लोभी होगा वो सुखी नहीं हो सकता, वो प्रसन्न नहीं रह सकता है। उसके अंदर सदैव यही चाहना रहेगी कि इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए। और दूसरी बात है लोभ मोह का त्याग करिए। मोह सकल व्याधि कर मूला। मोह जो है सभी व्याधियों का मूल है। जिसके अंदर जितना मोह उतना ही दुखी होगा। मोह का लाशा जब आदमी के अंदर लगता है, चिपकता है, तो वह दुखी होता चला जाता है। इसलिए मोह का त्याग करो। सदगुरु कबीर ने कहा है, कहीं कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाये। कबीर साहब कहते हैं वही व्यक्ति उबर सकता है जिसके अंदर मोह नहीं है, जिसके अंदर मोह नहीं है। यह संसार सागर से उबरने का एक ही तरीका है। ऐसे तो कहा जाता है कि संत और सदगुरु जो है इस संसार सागर से पार उतारने वाले होते हैं, लेकिन वास्तव में संत और सदगुरु हमें उतार सकता है संसार सागर से पार। संत और सदगुरु एक पथ प्रदर्शक हैं, एक निर्देश देने वाले हैं। वो हमारे हाथ को खींच करके हमको इस संसार सागर से उतार नहीं सकते। ये संसार सागर क्या है? ये जन्म मरण के आवागमन से छुटकारा हो जाना। जन्म मरण के आवागमन से जो व्यक्ति तभी छूट सकता है जो पथ प्रदर्शक के कहे अनुसार अपने जीवन को बनाएगा। संत सदगुरु हमें रास्ता बता रहे हैं, उस रास्ता पर हमको चलना है, और हम चलेंगे उस रास्ता पर तभी हम उबर सकते हैं। बाहर के जो भव सागर है उसके उबारने वाले तो बाहर के लोग होते हैं, लेकिन हमको भव सागर से उतरने के लिए हमको ही उतारना पड़ेगा। संत सदगुरु पथ प्रदर्शक हैं। इसलिए मोह का त्याग करिए। हमें मोह नहीं करना है, हमको सबके साथ प्रेम का व्यवहार करेंगे। और भ्रम, ये भ्रम आदमी के अंदर भ्रम अनेक प्रकार का भ्रम है कि मेरा सुख दुख करता कोई और है, परमात्मा अलग से बैठा होगा, वही हमारा सुख दुख का करता है, वही सुख दुख देने वाला है। आदमी के अंदर ऐसा भ्रम है। जब तक हमको समझना चाहिए कि मेरे अंदर जो बैठा हुआ आत्मा और आत्मा के रूप में जो परमात्मा है वही हमारा सुख दुख का जानने वाला है। हम आत्मा को परमात्मा समझ करके अगर हम जीवन जीते हैं, उस आत्म स्वरूप परमात्मा को समझ जाते हैं, तो हम सच्चे रूप में ही परमात्मा को समझ लिए। नहीं तो आज आदमी के अंदर इतना भ्रम, इतना अंधविश्वास है कि उस परमात्मा को ढूंढने के लिए कहां कहां नहीं जाता है, कहां कहां नहीं जाता है। सदगुरु कबीर ने कहा, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। ये सदगुरु कबीर कहते हैं, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूं, मैं सबके घट में विराजमान हूं। उस घट में बैठा हुआ पर आत्मा रूपी परमात्मा को हम समझेंगे तो कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आदमी के अंदर यही भ्रम होता है, यही भ्रम है। बहुत बड़े बड़े पद में है लोग, संसार को, समाज को तो छोड़ के और व्यवहार को छोड़ के बड़े बड़े मंडलेश्वर सब कुछ बन जाते हैं, लेकिन वो भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं?
क्योंकि अपने आप का बोध नहीं है। अपने आप का बोध नहीं होने के कारण आदमी के अंदर भ्रम पैदा होता है, और वो जिसको हम नहीं चाहते उसको वैसा समझ करके वो भ्रम में अपना जीवन बिताते रहता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं भ्रम का त्याग करो। जो व्यक्ति भ्रम का त्याग करके सच्चे आत्मज्ञान स्वरूप को समझ जाता है उसका भ्रम कट जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब यही कहते हैं, लोभ मोह भ्रम का जो व्यक्ति त्याग कर देता है वही मगन होकर के नाचता है, उसी का जीवन प्रसन्न रहता है। तो मैं सदगुरु कबीर साहब की एक पंक्ति, होए निसंक मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो। हमें निसंक होकर के, निसंदेह और रहित होकर के हमको जीवन जीना है और प्रसन्न होकर के अपने जीवन को आनंदमय बिताना है। लोभ मोह भ्रम का त्याग करके इसी जीवन में ही हमें अपने आत्मस्वरूप को पहचान लेना है। और हमारे समक्ष तो और बड़े बड़े संत गुरुजन पधार चुके हैं। मैं और अधिक ना कहते हुए अपनी वाणी यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब।